हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जानेंगे कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या है? अंक है। अगर इसे गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कुल अंकों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। यानी 0 से 9 तक कुल 10 अंक है। अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे तो 2 बक्स बना हुआ है, बक्स 1 और बक्स 2। तो बक्स 1 को ध्यान से, पहले बक्स 2 को ध्यान से देखिए। तो लिखा है 01, 02, 03। तो क्या इसे आप 2 अंकों की संख्या कहेंगे? तो बोलेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसे आप 1 ही पढ़ेंगे, इसे आप 2 पढ़ेंगे और इसे आप 3 ही पढ़ेंगे। क्योंकि संख्या के पहले अगर 0 है, संख्या के पहले अगर 0 है तो 0 की कोई कीमत नहीं है। ठीक है। अगर बॉक्स 1 को आप देखेंगे तो 1 0, 2 0, 3 0। तो इसे आप पढ़ेंगे 10, इसे पढ़ेंगे 20 और इसे पढ़ेंगे आप 30। तो आप कहेंगे क्या ये 2, आपसे पूछा जाए क्या यह 2 अंकों की संख्या है? तो बोलेंगे हाँ, ये 2 अंकों की संख्या है। क्योंकि यहाँ 0 अपना वैल्यू दे पा रहा है, यानी 0 की कीमत यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 संख्या के बाद में आया है। तो यदि 0 संख्या के बाद में आएगा तो उसका कीमत होगा, लेकिन वही यदि 0 संख्या के पहले आ जाएगा तो उसका कोई कीमत नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ 10 2 अंकों की संख्या है, लेकिन 0 1 2 अंकों की संख्या नहीं है। इसमें एक ही अंक है, लेकिन 20 में 2 अंक है, 30 में 2 अंक है, इसलिए ये 2 अंकों की संख्या है। लेकिन यहाँ 0 अंक का काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए 1 पढ़ रहे हैं। यहाँ अपना वैल्यू कीमत नहीं दे पा रहा है, इसलिए इसको 2 कह रहे हैं। यहाँ 0 की कोई कीमत नहीं, इसलिए हम 3 पढ़ रहे हैं, इसलिए 1 अंकों की संख्या है। भले आपको यहाँ 2 अंक दिख रहा है, लेकिन इसे 1 अंक की ही संख्या कहेंगे, क्योंकि आप इसे 1 पढ़ेंगे, इसे 2 पढ़ेंगे, इसे 3 पढ़ेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखिए पहले ये जान लीजिए कि जितना अंक कहेगा उतना ही डब्बा बना लीजिए। तो 2 अंक का है तो 2 को डब्बा बना दिए हम। अब जानते हैं सभी लोग कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल मिला के 10 अंक होते हैं। लेकिन हम आपसे बोले कि पहला डब्बा है, तो पहला डब्बा में क्या हम 0 भर सकते हैं? तो मान लीजिए अगर भर ही दिए, आप कह देखिए हाँ भर सकते हैं, तो भर ही दिए। तो 0 जब भर दिए उसके बाद इधर 1 रख के देखिए, तो इसको हम क्या 2 अंक की संख्या बना? तो बोलेंगे नहीं। फिर 2 रख के देखिए, क्या 2 अंक की संख्या बना? नहीं। फिर 0 है तो 3 रख के देखिए, 2 अंक की संख्या बना? तो नहीं। तो आप कहेंगे कि देखिए पहले बॉक्स में 0 रखने पर 2 अंकों की संख्या नहीं बन पा रहा है, जबकि मुझे बनाना है 2 अंकों की संख्या। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि संख्या के पहले अगर 0 आता है तो उसका कोई कीमत नहीं रहता है। ठीक है। यानी कि हम पहला डब्बा में 0 नहीं रख सकते हैं, तो 0 हट गया यहाँ से। तो 0 हट गया तो कुल कितने अंक बच गए? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 9 अंक बच गए। ठीक है ना। क्योंकि पहले डब्बा में हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 7 8 और 9 भी रख सकते हैं। यानी टोटल हम 9 अंक रख सकते हैं, क्योंकि 0 जब हटा दिए तो 9 गो अंक बचा 10 गो में से। लेकिन आप सभी जानते हैं कि दूसरा डब्बा में संख्या के बाद 0 का कीमत होता है, इसलिए दूसरा डब्बा में हम 0 को भी भर सकते हैं, 1 को भी भर सकते हैं, 2 को भी भर सकते हैं, 3 को भी भर सकते हैं, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी, 9 को भी। यानी टोटल कितने अंक रख सकते हैं दूसरा का डब्बा में? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 का 10 अंक रख सकते हैं। तो लिख देंगे 10। तो पहिलका डिब्बा में केवल 9 अंक भर सकते हैं, 0 नहीं भर सकते हैं। दूसरा का डब्बा में हम 10 अंक भर सकते हैं। इसलिए इस दोनों को आप गुना करेंगे तो 9 × 10 कितना हो गया? 9 10 का 90। यानी 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो 2 अंकों की 90। 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो 2 अंकों की कुल 90 संख्याएं बनाई जा सकती है। उसी तरह से आपसे पूछे, ठीक है, उसी तरह से आपसे पूछे
कि तीन अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना है। क गो अंक है, 3 गो अंक है, तो 3 गो डब्बा बनाइए। 3 अंक बोला है तो 3 गो डब्बा बनाना है। तो 3 गो डब्बा बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 1 डब्बा, 2 डब्बा, ये 3 डब्बा। तो आप जान चुके हैं कि संख्या के पहले हम कभी भी 0 को नहीं रख सकते हैं शुरू में, क्योंकि 0 अपना कीमत नहीं दे पाता है, यानी 0 का कोई कीमत नहीं रहता है। इसलिए पहिलका डब्बा में जब भी भरेंगे हम 0 को छोड़कर टोटल कितने अंक बचेंगे आपका, तो 0 को छोड़कर आपका 9 ही अंक बचे। 0 तो भरना नहीं है पहिलका डब्बा में, तो यहाँ हम 0 नहीं भरेंगे तो 9। और दूसरका डब्बा में हम जब भरने की बात आएगा तो 0 भरेंगे, तो जब 0 लेंगे तो 0 लेके कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, 10। तो यहाँ भी 10 भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा डब्बा में भी 10 अंक भर सकते हैं, तो यहाँ भी हम 10 भर सकते हैं। अब गुना कर दीजिए, ठीक है। गुना करेंगे तो 9 पर 2 गो 0, यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो 3 अंकों की 900 संख्याएं बनाई जा सकती है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुने 10 के पावर 2 संख्याएं बनाई जा सकती है। उसी तरह से आपसे पूछ ले क्या कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो हम फिर से बता रहे हैं कि जितना अंक है उतना ही डब्बा बनाना है। जितना अंक है उतना ही डब्बा बनाना है। तो 4 अंक है तो 4 डब्बा बना लीजिए। तो आपका ये 4 डब्बा बन गया। अब आपको हमेशा ये याद रखना है कि शुरू वाला डब्बा में आप 0 को कभी नहीं भर सकते हैं। तो जब 0 को नहीं भरेंगे तो आपको मात्र 9 ही अंक बच जाएगा। तो यहाँ 9 ही अंक भर पाएंगे 0 को छोड़ते हुए। उसके बाद हम दूसरे डब्बा की बात करें तो दूसरे डब्बा में आप जानते हैं कि संख्या के बाद में 0 की कीमत होता है, इसलिए दूसरा डब्बा में 200 अंक ले सकते हैं, तीसरा डब्बा में भी 200 अंक ले सकते हैं और चौथा डब्बा में भी 200 अंक ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो 9 पर क गो 0 आ गया, 1 2 3 गो 0 आ गया, यानी कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो 4 अंकों की 9000 संख्याएं बनाई जा सकती है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुने 10 के पावर 3, ये भी ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। इसी तरह से आपसे पूछ ले कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो आप अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जितना अंक कहेगा उतना ही डब्बा बनाना है। तो 5 अंक कहा है तो 5 डब्बा आपको बनाना है। तो 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा और ये हो गया आपका 5 डब्बा। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि पहिलका डिब्बा में हमेशा हम 0 को छोड़कर ही अंक को रखेंगे। तो 0 को जब छोड़ेंगे तो 0 को हटाते हुए कुल 9 अंक ही बचेंगे, तो इसमें कुल 9 अंक भर सकते हैं। उसके बाद 0 की कीमत आ जाता है, तो 0 को जब आप शामिल कर लेंगे तो कुल 10 अंक हो जाएगा। तो अब हम बाकी सब में 10 रखेंगे, यानी कि पहला डब्बा में भी 10, दूसरका डब्बा में भी 10, तीसरका डब्बा में भी 10 और चौथा डब्बा में भी 10। इस सबको क्या कर देना है, फिर से गुना कर देना है। तो आ जाएगा 9 गुने 1 2 3 4 10 की पावर 4। अब आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो देखेंगे 2 अंकों की संख्या कहाँ है, तो 9 गुने 10 की पावर 1 है। 3 अंकों की संख्या कहाँ है, तो 9 गुने 10 की पावर 2 है। 4 अंकों की संख्या कहाँ है, तो 9 गुने 10 की पावर 3 है। 5 अंकों की संख्या कहाँ है, तो 9 गुने 10 की पावर 4 है। यानी जो अंक की संख्या बोल रहा है उससे एक कम पावर है 10 पर। यानी 5 अंक की संख्या बोला है तो 10 पर एक वो पावर कम करके लिखना है, तो 5 है तो 10 की पावर 4, ठीक है। उसी तरह से आपसे कह दे कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो आप क्या लिखेंगे 9 गुने 10 की पावर 100 अंक है तो एक अंक कम करके लिखेंगे तो 99। उसी तरह से आपसे कह दे कि n अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है
9 गुने 10 की पावर n-1, मैंने हमेशा जो जितना अंक दिया है उसमें से हमेशा क्या करना है, एक कम कर देना है। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।